एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन से आप सभी भली भांति परिचित है। विज्ञापन मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या मुख्यतः क्या काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हमें क्या बताते हैं। सबसे पहली बात, एडवर्टाइजमेंट हमें बताते हैं जब मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया उत्पाद आता है, तो उसकी जानकारी हमें देता है कि हाँ, ये एक नया प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में आ चुका है। प्लस उसके साथ में ये बताया जाता है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो क्या काम करता है। और इसके अलावा विज्ञापन का क्या काम है, विज्ञापन का काम है जो खरीदने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, उनको लुभाने का काम करता है, बिक्री बढ़ाने का काम करता है। विज्ञापनों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। इस तरह से उनको जो है तैयार किया जाता है। और अट्रैक्शन क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसकी बिक्री बढ़ाई जा सके। बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा बढ़ेगा। तो विज्ञापन का जो अर्थ हुआ एक तरह से नए उत्पाद की जानकारी, और इसके अलावा उस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का प्रयास करना। इसके अलावा जो है विज्ञापन का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है। विज्ञापन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वी जमा ज्ञापन। दो शब्द, वी मतलब होता है विशेष और ज्ञापन मतलब सार्वजनिक तौर पर वो सूचना देना। मतलब आपको पता है कि जब विज्ञापन आता है तो केवल कुछ जगह तक तो सीमित नहीं रहता है, पूरा सार्वजनिक हो जाता है। मतलब सब लोगों तक जो है उस उत्पाद, उस प्रोडक्ट की जानकारी जो है वो सभी लोगों तक पहुंच जाती है। तो विज्ञापन विशेष जानकारी को या विशेष उत्पाद, किसी प्रोडक्ट को सार्वजनिक तौर पर फेमस करना या उसकी जानकारी पहुंचाना जो है वो विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विज्ञापन 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन का मतलब होता है आप देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट तो पूरे इंडिया में फेमस होते हैं, मतलब जहां आप रहते हैं, इसके अलावा वो पूरे विश्व स्तर पर या फिर हमारे पूरे देश के स्तर पर जो है वो प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केवल एक स्थान विशेष पे ही मिलते हैं। मतलब उनका दायरा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सीमित दायरा होता है। एक ही जगह पर, जैसे कोई एक राज्य है, कोई भी एक राज्य है, सिर्फ वहीं पर उसका उत्पाद उसी वहीं पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद में जो है वहीं पर उसको एक छोटे तौर पर एडवर्टाइज करके उसको जो है बेचा जाता है, लेकिन वो पूरे देश में नहीं प्रसिद्ध होता है। फिर होता है राष्ट्रीय विज्ञापन, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरे देश के स्तर पर। और फिर औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन क्या होते हैं, औद्योगिक में ज़्यादातर कमर्शियल चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप जो भी विज्ञापन टीवी पे देखते हैं, चाहे वो साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, या कोई पाउडर है, कोई भी तरह की कोई भी चीज़ है जो आप टीवी पे मेनली देखते हैं और जिनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमाना, वो होते हैं औद्योगिक विज्ञापन। और जन कल्याण विज्ञापन। जन कल्याण विज्ञापन जिसमें कौन सी आ जाती हैं, सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं। सामाजिक समस्याएं कौन सी, अगर आप अपने आसपास देखें तो हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, वो जनसंख्या की समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, और निरंतर पेड़ों की कटाई की समस्या है। तो उनसे संबंधित जो विज्ञापन तैयार किए जाते हैं वो विज्ञापन कहलाते हैं जन कल्याण विज्ञापन। और ऐसे विज्ञापन ज़्यादातर जो है वो ज़्यादातर नहीं, वो राज्य या फिर राष्ट्रीय जो केंद्रीय सरकारें होती हैं उनके द्वारा जो है ये विज्ञापन तैयार कराए जाते हैं, ताकि लोग उनको सुनकर या पढ़कर अवेयर हो, जागरूक हो, और जो है उसके बाद उनकी जागरूकता जो है वो इसी तरह से चले कि जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं समय के साथ में। इसके बाद में है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन जिसमें क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ की सूचना दी जाती है। सूचना जैसे सरकार के द्वारा कोई भी सूचना जो है वो दी जाती है। कैसी सूचनाएं, अब जैसे आपको पता है इस समय जो है कोरोना चल रहा है। कोरोना से संबंधित जब आप शुरू में अभी तो इतना लंबा टाइम हो गया, सब इस चीज़ को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लॉकडाउन हुआ, अनलॉक हुआ, लेकिन जब शुरुआत में सूचना आई तो एक सूचना सरकार की तरफ से निकाली गई जिसमें कोरोना के बारे में बताया गया, और उसके जो क्या क्या, कैसे हम बचें, कैसे सुरक्षा उपाय अपनाएं, वो सबकी एक ऐड जो है टीवी पर, सब रेडियो में, समाचार पत्रों में, हर जगह जो है उसको दिया गया। तो वो होते हैं सूचनाप्रद विज्ञापन। और ऐसे विज्ञापन भी जो है वो सरकारों की तरफ से, राज्य और केंद्रीय सरकारों की तरफ से ही बनाए जाते हैं या निकाले जाते हैं। तो लेकिन हमें जो है पेपर में, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये 8वीं और 10वीं कक्षा में मुख्यतः आते हैं, तो पेपर में जब हम इन विज्ञापनों को जो है करते हैं उस समय क्या होता है कि हमें इतने सारे पार्ट नहीं देखने होते हैं। ज़्यादातर पेपर में ये सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपको पता चल सके कि विज्ञापन के भी अलग अलग भेद हैं।
जब आप पेपर में आपके पास विज्ञापन आते हैं तो उस समय आपके ज़्यादातर कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलिंग या स्कूल का कोई भी शिविर, योग शिविर या कोई पेंटिंग महोत्सव, किसी भी चीज़ को लेकर जो है आपसे विज्ञापन तैयार करवाया जाता है। ज़्यादातर उसमें प्रोडक्ट, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं 2 विज्ञापन में से, तो ज़्यादातर आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो उसके 2 उदाहरण मैंने लिए हैं। एक तो मैंने एक उत्सव छात्र का जो है विज्ञापन तैयार किया और एक घड़ी का विज्ञापन तैयार किया है। अब मैं ये उदाहरण के साथ साथ में आपको विज्ञापन लिखते समय या विज्ञापन बनाते समय जो मुख्य बातें जो याद रखनी है, वो याद रखने वाली बातें आप ध्यान से सुनेंगे। एक तो विज्ञापन सबसे पहले बॉक्स में बनेगा। आप देख रहे हैं मैंने दोनों विज्ञापन जो हैं वो किस में बनाए हैं, वो बॉक्स में बनाए हैं। आपको बॉक्स में बनाना है, मतलब आपका पेपर शीट जो भी होगी, जो भी साइज होगा, आप उसकी बॉक्सिंग कर लेंगे। इसके अलावा आपको जो विज्ञापन तैयार करना है वो उसमें लिखते समय जो बातें आप लिख रहे हैं ना, लिखते समय आप केवल 25 से 30 शब्दों का प्रयोग करेंगे। शब्द सीमा जो है विज्ञापन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप कोई डिटेल नहीं देनी है, आपको लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ की पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो केवल 25 से 30 शब्दों का प्रयोग होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और कहीं पर भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगी, वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य नहीं बनेगा क्योंकि ये विज्ञापन है, आपको केवल विशेषताएं बतानी है और विशेषता बताने के लिए हमें कहीं भी वाक्य नहीं बताना है। तो मैंने 3 बातें बताई हैं। एक तो ये बॉक्स में बनेगा, 25 से 30 शब्दों में बनेगा। इसके अलावा पूरा वाक्य, फुल सेंटेंस आप कहीं भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो एक और बात है वो ये है क्रिएटिविटी। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ क्लाउड्स बनाए हैं, अम्ब्रेला बनाए हैं, कुछ घड़ियाँ बनाई हैं। जिस भी प्रोडक्ट पे आपको जो है विज्ञापन बनाने के लिए आता है, आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएं। बहुत अच्छी ड्राइंग है तो कुछ भी सिंपल सा स्टार बना दे, क्लाउड बना दे, हट बना दे, मतलब जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं आप ऐसी चीजें बनाएं। और जिनकी ड्राइंग अच्छी है ना, वो तो जरूर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, क्योंकि जब विज्ञापन क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही जब आप पेपर में आप विज्ञापन करोगे तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, जो टीचर्स चेक कर रहे होंगे, उनको भी वो आकर्षित करना चाहिए, तभी आप फुल स्कोर कर पाएंगे। तो अपनी जो ड्राइंग है अगर अच्छी है तो उसकी क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाएं। और एग्जाम में कुछ हल्के से कलर जो सिर्फ शेड्स देने के लिए होते हैं, बहुत डार्क कलर नहीं, शेड्स देने के लिए बहुत हल्के कलर आते हैं, लाइट कलर आते हैं, आप उनसे शेडिंग करेंगे, क्योंकि शेडिंग जो है उसको और उसकी सुंदरता को उभार देते हैं। जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं वो क्लाउड्स बनाएं, कुछ भी बनाएं। मतलब मेरी, आप देख रहे हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं बनाई हैं, लेकिन हाँ कोशिश करिए। तो आप भी इसी तरह से जो है कोशिश ज़रूर करेंगे। तो पहला मैं विज्ञापन लेती हूँ, देखिए उत्सव छाता। अभी हमें छाते का विज्ञापन बनाना है, तो मैंने देखिए एक छाता बना दिया यहाँ पर। और विज्ञापन क्या करते हैं, एक तो विज्ञापन अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन और ज़्यादा अट्रैक्ट कब करते हैं, जब आप कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे होते हैं, कोई सेल हो, कुछ एक के साथ एक फ्री, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, फ्री होम डिलीवरी, या कुछ भी इस तरह की बातें जो हैं जो अट्रैक्ट करें। क्योंकि आप भी सब बहुत सारे विज्ञापन देखते हो, ये जितनी बातें मेरे दिमाग में आई वो मैंने यहाँ लिखी, और इन्हीं एडवर्टाइजमेंट में जितनी बातें आपके दिमाग में आती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ पॉइंट्स, की पॉइंट होने चाहिए, कुछ वर्ड्स होने चाहिए, सेंटेंस नहीं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए मैंने उत्सव छाता, मैंने महासेल लिखा और छाता बनाकर उसी में लिख दिया है 2 के साथ 1 फ्री। तो अब अट्रैक्ट कर लिया, तो छाता बना हुआ है, फिर ऊपर से अट्रैक्ट किस बात ने किया लोगों को कि 2 छाते लेंगे तो 1 फ्री मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी आकर्षक रंगों में उपलब्ध, रंग बिरंगे छाते हैं। बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइन, क्योंकि छाते बच्चे और बड़े सभी प्रयोग करते हैं, तो आकर्षक डिजाइन उनके लिए भी, बच्चों के लिए थोड़े से फनी डिजाइन होते हैं, थोड़े कार्टून डिजाइन होते हैं, तो वो बहुत पसंद आते हैं बच्चों को। फिर है धूप व बारिश दोनों के लिए उपलब्ध, क्योंकि आपको पता है छाते उपलब्ध होते हैं धूप व बारिश दोनों के लिए। वाजिब दाम, जो दाम है, रेट है, वो भी बिल्कुल वाजिब है, मतलब सही है, उचित मूल्य है। फिर है आपको बताना है, देखिए थोक विक्रेता भी है, वो थोक विक्रेता मतलब होलसेल, वो रिटेलिंग में भी बेचते हैं उस चीज़ को, और वो होलसेल में, मतलब कोई अगर बल्क में लेकर जाना चाहे और अपनी दुकान में ले जाकर बेचना चाहे तो वो भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर है मात्र 100 रुपये से शुरू। अब देखिए कितना अट्रैक्ट कर रहा है ये पॉइंट कि छाते हैं सभी लोगों के लिए, कि सस्ते से सस्ता छाता भी जो 100 रुपये से शुरू हो रहा है, तो सभी वर्ग के लोग, चाहे गरीब है अमीर है, वो यहाँ आकर छाते खरीद सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको बताना छातों के लिए प्रसिद्ध विक्रेता
मैंने नाम ऊपर दे दिया था उससे अच्छा आता है। फिर आपको एड्रेस देना है, क्योंकि कोई दुकान पर आएगा, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये रिटन एडवर्टाइजमेंट है, तो रिटन एडवर्टाइजमेंट के लिए जब आप पता देंगे तभी तो कोई खरीदने आएगा। तो आप पता देंगे, आप मैंने कोई भी पता लिख दिया और एक कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क करें, आप फ़ोन पर भी संपर्क करके जो है मंगवा सकते हैं। तो ये सारी आप डिटेल देंगे, अच्छे से एक बॉक्स बनाएंगे, कुछ भी अट्रैक्टिव क्रिएटिविटी जो आपको आती है उससे रिलेटेड वो लिखेंगे और उससे रिलेटेड जानकारी आप लिखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने कहीं भी सेंटेंस नहीं बनाया है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाना, सिर्फ कीवर्ड्स लिख दिए हैं कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं। अगला जो है वो है ज्योति घड़ी। एक घड़ी का जो है मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाया है, कोई भी घड़ी का नाम आप लिख सकते हैं। और कई बार जो है कंपनियों के नाम, प्रोडक्ट के नाम जो है वो पेपर में दिए भी होते हैं, तो आपको देखना है कि नाम दिया है तो वही यूज़ करना है, और नहीं दिया है तो आपको खुद से कोई नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बनाया कुछ क्लाउड्स बना दिए हैं कि विशेष छूट MRP पर 10% की, कि अब अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। तो MRP पे 10% की छूट सीमित समय के लिए, ये भी बताया जा रहा है कि नहीं हमेशा छूट चलती रहेगी, अगर सीमित समय के लिए होगी तो लोग जल्दी जाकर खरीदने की कोशिश करेंगे, तो यही अच्छा विज्ञापन कहलाता है। अब घड़ी की दुनिया में क्रांति, ज्योति घड़ी। अब एक थोड़ा सा एक राइमिंग भी बना दिया, थोड़ा एक स्लोगन टाइप भी बना दिया है कि घड़ी की दुनिया में क्रांति क्या है, ज्योति घड़ी है। तो थोड़ा राइमिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ पोएट्री लाइन या आपको कुछ स्लोगन टाइप आता है तो वो भी लिख सकते हैं। फिर आप देखिए थोड़ा अलग अलग घड़ियों के डिज़ाइन भी बना दिए हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन की घड़ी अवेलेबल है, सिर्फ कुछ ही नहीं। फिर फ्री होम डिलीवरी की भी बात जो है मैंने यहाँ पर की है कि फ्री होम डिलीवरी की आप चाहें तो वेबसाइट भी यहाँ पर मैंने दी है कि वेबसाइट पर आप घड़ियों के डिज़ाइन देखकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर मंगवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देखिए दिखने में सुंदर, आकर्षक रंग, विभिन्न आकार, विभिन्न डिज़ाइन, मजबूत और टिकाऊ ज्योति घड़ी, और लास्ट में जो आपने एड्रेस भी देना मैंने बताया आपको, क्योंकि रिटन आप जो भी एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं वो एक रिटन लिखी हुई एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें टीवी या इंटरनेट मोबाइल पर नहीं आ रही है वो, तो लोग एक पर्चे को पढ़ेंगे और तब वहाँ पहुँचेंगे। तो उसके लिए आपको पता ज़रूर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अगर आप किसी वेबसाइट फ्री होम डिलीवरी जैसी कोई बात कर रहे हैं तो आपको जो है अपनी वेबसाइट ज़रूर वहाँ पर लिखनी है। तो विज्ञापन में जो है इतना ही है, पेपर में आपको इतना ही भेदों के लिए नहीं जाना है, ये परिभाषाओं पे नहीं जाना। पेपर में सीधा आपको सिर्फ ऐसे ही आता है कि बस एक क्वेश्चन होगा कि आप इस प्रोडक्ट पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है, या फिर कई बार स्कूल के किसी समारोह वगैरह के लिए भी एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। सपोज आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में जो है आपको बताना है सबको, सारे बच्चों को, तो आप उसके लिए भी एक रिटन एडवर्टाइजमेंट कई बार तैयार करने के लिए कह दिया जाता है कि सभी बच्चों को सूचना मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद।